हम अपेक्षा रखते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक जाने माने नाम प्रखर वक्ता हमारे आदरणीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य श्री रामचंद्र जी को कि वो मंच पर आए और हमें और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। श्री रामचंद्र जी प्लीज करो। लोकतंत्र की धड़कन युवाओं की आवाज में है। लोकतंत्र की धड़कन युवाओं की आवाज में है। संविधान की आत्मा उनके हर अंदाज में है। लोकतंत्र की धड़कन युवाओं की आवाज में है और संविधान की आत्मा उनके हर अंदाज में है। जो आज मंच से तर्क और संयम को साधे वही कल राष्ट्र का पथ प्रदर्शक राज में है। वही कल के राष्ट्र का पथ प्रदर्शक राज में है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे हरियाणा के उत्तर पूर्वी छोर से पधारे हुए लंबी दूरी तय करने के पश्चात निर्णायक मंडल के सदस्यगण, हमारे जिला सिरसा के डीओ मैडम, एक बेहद ईमानदार और सौम्य छवि के धनी, उनके साथ मंच पर सुशोभित डीडब्ल्यूओ मैडम महोदया जो कि कर्मठ और दबंग छवि की हमारे सिरसा जिला की शिक्षा के क्षेत्र में नेत्री हैं। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय की प्राचार्य महोदया मीना कुमारी जी, पूर्व में डीडीओ रहे गुरमेल सिंह जी, इस कार्यक्रम को तैयार करने वाले हमारे नंद गोपाल जी और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जुझारू और मेहनती छवि के धनी विजय सिंह जी, सरपंच देवतराम जी, सरपंच महोदया गीतू जी झोड़, इसके अतिरिक्त इस गांव की तमाम मौजूद सरदारी, मंच के दाईं ओर विराजमान मेरी मातृक शक्ति और सामने विराजमान प्यारे बच्चों, आप सबको सर्वप्रथम मेरा सादर नमस्कार। गाइड विंग से पधारे हुए अनिल सर और चावड़ा जी, आपको सादर नमन। उपस्थित सज्जनों, आज इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नथौर में आयोजित मंडल स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता के गरिमामयी अवसर पर उपस्थित होना मेरे लिए बेहद गौरव की बात है। मैं इस सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण आयोजन हेतु विद्यालय प्रशासन का, यहाँ की एसएमसी का और ग्राम पंचायत का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा ही सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उपस्थित सज्जनों, ये युवा संसद केवल महज एक प्रतियोगिता नहीं है, ये एक अभ्यास है। किस बात का अभ्यास है? हमारी संविधान की भावनाओं को समझने का अभ्यास है, संसदीय परंपराओं को आत्मसात करने का अभ्यास है, अपने विचारों को मर्यादापूर्ण और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का एक अभ्यास है। संसद का, लोकतंत्र का सौंदर्य केवल बहुमत से नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का सौंदर्य इस बात में निहित होता है कि हम विरोधी विचारधाराओं को साथ लेकर के चलें, सबका समायोजन करना सीखें। और आज इस मंच से जो विचार उठे हैं वो कल समाज की चेतना बढ़ेंगे और राष्ट्र की दिशा वही विचार निर्धारित करेंगे। उपस्थित सज्जनों, ये देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे बड़े ही समसामयिक विषयों को उठा रहे हैं। उन्हें केवल मात्र उठा नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी समस्या का समाधान भी हमारे सामने रख रहे हैं, और वो भी मर्यादित भाषा के अंदर, संविधान की मर्यादा में रहते हुए। तो इस तरह के जो मेहनती बच्चे हैं उनको भी नमन करना बनता है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस प्रकार का जो आयोजन है वो विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता को प्रकट करेगा, नागरिक चेतना और राष्ट्रबोध को सशक्त करेगा और भविष्य के सजग नागरिक तैयार करेगा, क्योंकि विद्यालय ही वो प्रयोगशाला है जहां से मजबूत नागरिक निकलते हैं। तो मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, क्योंकि वक्ताओं की, जैसा कि सर बता रहे थे, लंबी लाइन है। मैं इतना कहूंगा कि संविधान के मूल्यों को जो हृदय में उतार ले, संविधान के मूल्यों को जो हृदय में उतार ले, विचार भिन्न हो फिर भी संवाद को संवार ले,
संविधान के मूल्यों को जो हृदय में उतार ले, विचार भिन्न हो फिर भी संवाद को संवार ले, ऐसे युवाओं से ही लोकतंत्र सशक्त होता है, जो अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को भी स्वीकार लें, कर्तव्य को भी स्वीकार लें। अधिकार आपका है विचार रखने का, अधिकार आपका है चयनित होने का, अधिकार आपका है संसद में बहस करने का, लेकिन इसके साथ साथ संविधान की मर्यादाओं का पालन करना ये आपका कर्तव्य भी है। तो आप उस कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। आप युवा हैं, आप में बड़ी शक्ति है, और ठीक तरह से अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, मैं एक दो लाइन बोला करता हूं अक्सर कि तुम तलवार की धार पर चल सकते हो, तुम तलवार की धार पर चल सकते हो, तुम जलती हुई आग से निकल सकते हो, और ठीक तरह से बेटा अपनी शक्ति का प्रयोग करो तो तुम इस देश की तकदीर बदल सकते हो, तुम इस देश की तकदीर बदल सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के प्रबंधन का, एसएमसी सदस्यों का, प्रधान जी का, ग्राम पंचायत का, और गुरमेल सर, विजय सर, नंद गोपाल सर जी जिन्होंने विशेष प्रयास से इसको तैयार किया है, जजेस साहिबान, दो छात्राओं का मैं भी आपको कहता हूं, एक छोटी सी बेटी उधर से प्रश्न उठा रही थी, और यहाँ एक वो शायद 7वीं 8वीं किसी छात्रा लगी मुझे ये बैठी है, इन दोनों की एक्सप्रेशन जो आमने सामने बैठी हुई है गजब का था। चाहे हार हो चाहे जीत हो, आपने नहीं ध्यान में रखना, लेकिन आपने जो यहाँ से सीखा है, मुद्दों को उठाना, संयम से बात करना, अपनी बात को शालीन अंदाज में रखना, यही एक अच्छे नेतृत्व के गुण होते हैं, और जरूर आप कल इस भारत के नेता बनोगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मेरे को क्या सुनोगे आप? पहले वो, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि इनको थोड़ा देर से बुलाए। मैं आमंत्रित करूंगा माननीय सरपंच महोदया श्रीमती नीतू जोरड़ को कि वो कृपया मंच पे आए और हमारे बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को मार्गदर्शन दें।